कोटद्वार से गुप्त काशी तक की ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और पहाड़ की खूबसूरती से भरी एक यादगार कहानी थी। हम अपने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कोटद्वार से निकले। रास्ते में देवप्रयाग संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्रीनगर और धारी देवी के पवित्र स्थल से गुजरते हुए प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिली। पहाड़ों की हरियाली, बहती नदियां और शांत वातावरण मन को आनंद से भर रहे थे। गुप्त काशी पहुंचते ही घर के आंगन में खिले गुलाब के फूलों ने हमारा स्वागत किया। उनकी खुशबू और सुंदरता ने मन को प्रफुल्लित कर दिया। घर में शादी की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, सबके साथ बैठकर नाश्ता किया और गांव की सादगी व सुंदरता को निहारते रहे। हल्दी की रस्म की तैयारियां भी पारंपरिक तरीके से शुरू हो चुकी थीं। पहली रात उड़द की दाल भिगो दी गई थी, जिसे सुबह पीस कर पकौड़े बनाए जाने थे। 3 या 5 लोग इस दाल को पीसते हैं और पकौड़े बनते हैं। हम घूमने जा रहे हैं, बताओ कहाँ जाएं? यहाँ पर लोकल। सुबह पुरोहित जी ने पूजा की शुरुआत की। गढ़वाल के पारंपरिक पूजा स्थल उरकलू की पूजा की गई। और कच्ची हल्दी को गांव की महिलाएं और लड़कियां मिलकर कूटने लगी। गढ़वाल का कल्चर देखिए अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर बाद दुल्हन हल्दी के लिए तैयार होकर आई। सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ वो हंसी खुशी फोटो खिंचवा रही थी। गांव के पेड़ फलों से लदे हुए थे। खासतौर पर रसीले माल्टे देखकर मुंह में पानी आ जाता था। किस किस को पसंद? हल्दी की रस्म शुरू हुई। डांस हुआ। सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद दुल्हन को मंगल स्नान के पश्चात असली सोने के गहने पहनाए गए। माता पिता, नाना नानी, दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों ने प्यार से ये आभूषण पहनाए। गुप्त काशी जो है गांव की साइड, देखो इन लोगों का रिवाज है कि देखो जब मंगल स्नान होता है उसके बाद ये लोग जो असली गहने होते हैं दुल्हन के, देखो वो पहनाए जा रहे हैं। लोग यहाँ रात में पहनाए जाते हैं, सुबह जब बारात वाले आ जाते हैं। इन लोगों के यहाँ देखो अभी मंगल स्नान के बाद ये लोग दुल्हन के असली गहने पहनाए जा रहे हैं। रस्मों के बीच थोड़ा समय मिला तो हम गांव में घूमने निकल पड़े। ये गांव टेओरी, पोस्ट ऑफिस बंछू, गुप्त काशी क्षेत्र में स्थित है, जहां की हरियाली और शांति मन को सुकून देती है। शाम होते होते शादी की पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। धीरे धीरे दोस्त और रिश्तेदार आने लगे।
ढोल की थाप पर सबने मिलकर जमकर डांस किया। इसी बीच हमें समय मिला तो हम काली मठ के दर्शन के लिए निकल पड़े। रास्ते में नदी किनारे एक कवि मिला जो एकांत में बैठकर कविता लिख रहा था। वो दृश्य बेहद शांत और प्रेरणादायक था। कालीमठ मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की आवाज और नदी का किनारा देखकर मन श्रद्धा से भर गया। ये स्थान प्राचीन शिव पीठों में से एक है। मेरे साथ मेरे भाई और पति भी थे। दर्शन के बाद जब हम वापस लौटे तो रास्ते में एक सुंदर झरना दिखाई दिया। वहीं कुछ तस्वीरें भी लीं। उधर घर में गांव की महिलाएं मिलकर शादी का खाना बना रही थीं। थोड़ी देर बाद बारात आ गई। सभी ने बारात का स्वागत किया। फोटो खिंचवाई और दोस्तों के साथ जमकर नाचे। सुबह बारात की वापसी का समय आया और विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन की विदाई की रस्में निभाई जा रही थी। आज भी गांवों में डोली सजाकर लड़की को विदा किया जाता है। ये दुल्हन ले जाने की तैयारी। जब डोली आंगन में आई तो माहौल भावुक हो गया। विदाई का वो पल बेहद मार्मिक था। पूरा गांव रो रहा था। परिवार की आंखों में आंसू थे। ये दृश्य देखकर मन दुखी भी हुआ और संतोष भी हुआ कि बेटी अपने नए जीवन की ओर विदा हो रही है। ये शादी सिर्फ एक समारोह नहीं थी, बल्कि गढ़वाल की संस्कृति, परंपरा, अपनापन और भावनाओं का जीवंत अनुभव थी। Thank you.
रहने वाली एक खूबसूरत कहानी बन गई।